पुणे में नौसेना चीफ एडमिरल के त्रिपाठी ने पाकिस्तान को किया आगाह, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव, सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई। बिहार की जनता से किए वादे पूरे करेंगे, सीएम नीतीश ने पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। रेनोवेशन के बाद हाईटेक हुई बिहार विधानसभा, विधायकों के लिए लगे टैबलेट, पेपरलेस सिस्टम और डिजिटल होगा कामकाज। समीक्षा बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बयान, चुनाव में हार को लेकर हुआ मंथन, 10,000 रुपए देकर एनडीए ने खरीदे वोट। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेले का किया निरीक्षण, सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट का समय सीमा को 7 दिन के लिए बढ़ाया गया, चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल, अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर प्रक्रिया। यूपी में एक और बीएलओ ने की आत्महत्या, मुरादाबाद में सर्वेश नाम के टीचर ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बहुत टेंशन में हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीएलओ को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना है, वोटर लिस्ट रिवीजन से संविधान को मिलेगा संबल। संसद सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, 2 घंटे तक चली बैठक में संसद को सुचारू चलाने पर हुई चर्चा। रिजिजू बोले, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र की आवाज को दबाने में लगी है सरकार, चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या मतलब। बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर दिया जोर, कहा सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी मुद्दों में सहयोग जरूरी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किया साफ, शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष, महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सरकार संसद को डिरेल करना चाहती है, सुरक्षा, प्रदूषण, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, उम्मीद है महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की नई एफआईआर, सोनिया राहुल के अलावा 6 और लोगों को बनाया आरोपी। एफआईआर में 3 कंपनियों को आरोपी बनाया गया, एजेएल को धोखे से खरीदने की क्रिमिनल साजिश का आरोप। नेशनल हेराल्ड केस पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, केस बिल्कुल फर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं, मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु में रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। श्रीलंका में तूफान दितवा से भीषण तबाही, इंडियन एयरफोर्स ने कई फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। पीएम मोदी ने मन की बात का 188वां एपिसोड संबोधित किया, कहा संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ, भारत ने कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। कार्यक्रम में बोले पीएम, खेल की दुनिया में भारत का परचम लहराया गया, टीम भावना से हर काम होता है सफल। पीएम मोदी ने मन की बात के एपिसोड में बताया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को सुना, साथ में कई नेता रहे मौजूद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र माहेश्वरी, पूजा अर्चना के बाद बाबा के लिए आशीर्वाद। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर, कहा कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जिहाद जारी रहेगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना बोले, विपक्षी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, पीएम मोदी मुस्लिम की भलाई के लिए कर रहे हैं काम। मदनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा जिहादी लोगों को जनता कभी नहीं करेगी पसंद, ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत। मौलाना मदनी के बयान के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौलाना मदनी के बयान को गलत बताया, कहा भावनाओं को भड़काने की कोशिश, सभी को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना होगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी, एमपी, यूपी और पंजाब से 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े हैं तार। हल्द्वानी में मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा, 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया, लैपटॉप, फोन और कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों का खुलासा, कमरे से 18 लाख कैश बरामद, अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 से हुई बरामदगी। ईडी की जांच में बैटिंग ऐप को लेकर बड़ा खुलासा, बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में मिले 331 करोड़ रुपए, उदय रॉयल वेडिंग में 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 माओवादियों ने किया सरेंडर, पिछले 20 महीने में 508 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का टीएमसी पर अटैक, कहा ममता सरकार को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, बंगाल के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। गोरखपुर मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वडोदरा में एकता यात्रा में हुए शामिल, कहा सरदार पटेल सभी भारतीयों के आदर्श। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, मुझमें और सीएम में कोई फर्क नहीं, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपनी लिमिट पता है। सीएम साय के पूरे परिवार से मिले पीएम मोदी, छोटे बच्चों को दुलारते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश, किसानों और महिलाओं के हितों पे सरकार का फोकस। सीएम विष्णुदेव साय बोले, दैनिक यूज की चीजों में स्वदेशी को बढ़ावा दें, व्यापारियों से भी आगे आने की अपील की। मोतिहारी में एनआईए की 3 जगहों पर छापेमारी, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ। बिहार के खगड़िया में मातम में बदली निकाह की खुशियां, हर्ष फायरिंग में दूल्हे इरशाद की हुई मौत। दिल्ली के वसंत कुंज में रफ्तार का कहर, मर्सिडीज ने 3 लोगों को रौंदा, एक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। बंगाल के मुर्शिदाबाद में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। जयपुर में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक साथ देखने पर परिजनों ने टपरी में लगाई थी आग। यूपी के हरदोई में डीजे बंद करने का विवाद, दूल्हे के रिश्तेदार ने डीजे संचालक के पिता को मारी गोली, मौके पर मौत, एक आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद। रांची वनडे में विराट कोहली का शतक, विराट ने 102 गेंदों पर किया पूरा अपना शतक, 120 गेंद पर 135 रन बनाकर लौटे पवेलियन। नांद्रे बर्गर ने लिया विराट का विकेट। विराट कोहली ने वनडे करियर का लगाया 52वां शतक। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने पूरे किए 83 शतक। विराट ने रांची में लगाया तीसरा वनडे शतक।